हेलो गाइस, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शाम का वक्त हो चुका है, सभी बच्चों की क्लासेस ओवर हो चुकी है और सनबे एक किनारे बैठकर भालू का इंतज़ार करते हुए उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी हम लोग भालू को देखते हैं जो कि किसी का सामान उठा के लाते हुए उनसे बातें कर रहा होता है और वो लड़की कहती है कि हमेशा मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तो भालू कहता है कि ये सामान उतना भी भारी नहीं है और सनबे उन दोनों को ऐसे देख के स्मर्क करते हुए कहते हैं ओ माय। तभी वो लड़की भालू से कहती है मैं अगली बार आपको खाना खाने के लिए अपने साथ ले चलूँगी। कहते हुए वो भालू का हाथ को पकड़ती है। ये देखकर सनबे चौंक जाते हैं और वो लड़की भालू से कहती है कुछ ऐसा चुने जो कि आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये सुन के भालू कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सचमुच इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सचमुच ठीक हूँ। ये सब कहते हुए भालू मुस्कुरा रहा होता है और सनबे उसकी मुस्कुराहट को देखकर अपने मन में कहते हैं लो तुम फिर से मुस्कुरा रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो। जब तक वो तुम्हें छेड़ती रहेगी तुम बस मुस्कुराते रहोगे। वाह, ये तो मज़ेदार है। भालू छूना नहीं, हाँ, बस हल्का सा छेड़ना। हाँ, फिर हम भालू को देखते हैं। वो लड़की का सामान उसे देते हुए कहता है खैर अब मैं जा रहा हूँ। तो लड़की उसे कहती है थैंक यू, हम कल मिलते हैं। ये कह के लड़की अपना सामान लेके कमरे के अंदर चली जाती है। तभी भालू की नज़र सनबे के ऊपर जाती है तो वो तुरंत ही खुश होकर कहता है हेलो सनबे। और सनबे भालू को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के कहते हैं लो वह फिर से शुरू हो गया। वह जहाँ भी जाता है ऐसे ही मुस्कुराता है। फिर भी जब वह मुस्कुराता है तो इतना क्यूट लगता है कि मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। ये सोचते हुए सनबे भालू के करीब चले जाते हैं जिससे भालू ब्लश करते हुए कहता है कि क्या आपने बहुत देर तक मेरा इंतज़ार किया। मैं थोड़ी देर के लिए किसी की मदद कर रहा था। ये सुन के सनबे भालू का हाथ पकड़ते हुए अपने मन में कहते हैं ये सचमुच ऐसा ही है, इस बार मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। फिर सनबे भालू का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं फॉलो मी, मेरे साथ आओ। और सनबे को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर भालू ब्लश करते हुए सनबे का नाम लेता है। फिर सनबे भालू को एक कॉरिडोर में लाते हैं जहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने के लिए। वहाँ पर लाकर भालू को एक दीवार से पिन कर देते हैं जिसकी वजह से भालू नर्वस होते हुए कहता है सनबे क्या मैंने कुछ गलत किया है। ये सुन के सनबे कहते हैं हे भालू चलो और भी ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, ठीक है। ये सुन के भालू कहता है क्या। तो सनबे कहते हैं ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है जबकि मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे साथ डेटिंग कर रहा है। ये बहुत निराशाजनक है। दरअसल मुझे पता है, मैं मानता हूँ कि यह बचकानी जेलसी है, लेकिन यह सब क्यों है। वैसे भी डेटिंग को चाइल्डिश और सिली माना जाता है। सनबे ये सब अपने मन में सोचते हुए भालू से कहते हैं चलो हम और भी ज़्यादा अधिक केयरफुल रहते हैं। ये सुन के भालू चौंक जाता है और सनबे की ओर देख रहा होता है। तभी सनबे उससे कहते हैं तुमको सभी अन्य लोगों के साथ करीब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सुन के भालू अपने मन में कहता है सनबे ने सचमुच सच में सनबे ने मुझसे ये कह दिया। और सनबे उसे हेजिटेट करते हुए कहते हैं मुझे पता है ये थोड़ा बचकाना है पर मुझे इसका परवाह नहीं, मैं बस ऐसा ही हूँ। ये कह के सनबे भालू से थोड़ा सा दूर जाते हुए अपने मन में कहते हैं आखिरकार तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। और भालू तो अपने मन में कहता है सनबे सचमुच आप जेलस है, मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। हालांकि मैं इस बात से थोड़ा डरा हुआ हूँ कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं भी वैसा ही महसूस करता हूँ जैसा आप करते हैं सनबे। ये सब सोचने के बाद भालू कहता है लेकिन सनबे आप केवल नहीं है जो जेलस कराते हैं, आप जानते हैं। ये सुन के सनबे कहते हैं क्या। तो भालू कहता है मुझे भी जेलसी होती है जब आप अन्य लोगों के साथ होते हैं। हर बार जब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं तब आप अपने एक्स के बारे में बात करते रहते हैं। तो दूसरे लोगों को मत छुओ, उनके साथ बातें भी मत करो और पुराने रिश्तों की जिक्र भी मत करो।
ये सब सुन के सनबे स्टन्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से शॉक्ड, और अपने मन में कहते हैं ये तो मैं कहना चाहता था। सब कुछ कहने के बाद भालू बेचारा कांपने और रोने लगता है। ये देखकर सनबे कहते हैं अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो और हंगामा कर रहे हो। तो भालू कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं सावधान रहूँगा। ये सुन के सनबे एक साय करते हुए कहते हैं हे भगवान, तुम बहुत बड़े हो लेकिन तुम वास्तव में ऐसे हो, यहाँ आओ। ये कहते हुए सनबे भालू का कॉलर पकड़ के अपनी ओर खींचकर उसे किस करने लगती हैं और भालू भी। दोनों ही लोग एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के समय। भालू अपने घर, अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा होता है गैलरी के अंदर, और ब्लश करते हुए कहता है इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे हम वह बात लगभग हर दिन कर रहे हैं। क्या मुझे अपने आप को रोकना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है आप इस पूरे मामले में मुझसे कहीं ज़्यादा शांत दिख रहे हैं। इसके अलावा आप ही वह व्यक्ति हैं जो इसे सबसे पहले चालू करते हैं। आपके साथ वो सब रोज़ाना करना, क्या यह वेट ट्रेनिंग जैसा है? इसके पूरा होने के बाद मैं बहुत तरोताज़ा महसूस करता हूँ। इसका प्लेजर इज़ अमेजिंग टू। आप मुझे एक्सरसाइज इक्विपमेंट तो नहीं समझते हैं, है ना? ये सब सोचते हुए वो अपने घर का दरवाज़ा खोलने जाता है। तभी उसकी नज़र अपने दरवाजे के पास रखे हुए पार्सल पर जाती है। वो देखकर वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है ओह हाँ, ये तो वही पैकेज है जो सनबे ने कहा था कि मेरे पास आज आने वाला है, और मैंने पूछा था कि कौन सा पैकेज है। तो सनबे ने कहा था हाँ, मैंने अभी आपके लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। ये सुन के भालू कहता है कपड़े? तो सनबे कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गुलाबी रंग के कपड़े कुछ पसंद किए हैं, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? ये सुन के भालू बहुत ही ज़्यादा खुश होकर सनबे की ओर पपी आँख से देखने लगता है। तो सनबे कहते हैं मेरा मतलब है तुमको गुलाबी रंग पसंद है ना? लेकिन तुम्हारे सारे कपड़े बहुत फीके और उबाऊ हैं, सिर्फ वो अंडरवियर ही गुलाबी थे। ये सुन के भालू बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और सनबे को तुरंत ही गले लगाते हुए कहता मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सनबे, मैं बहुत ही ज़्यादा टच्ड महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इस तरीके से परवाह करेंगे। हॉनेस्टली कहूँ, मैं तब से गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहन पाया जब से बचपन में मुझे सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते थे कि सुअर के ऊपर गुलाबी रंग के कपड़े खूब जच रहे हैं, देखो देखो वो सुअर आ गया। इस तरीके से बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप उस समय की सारी बुलिंग और दर्द से मुझे उबार रहे हैं। उस गुलाबी रंग के टी शर्ट को निकालते हुए कहता है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट पिंक है। यह फैक्ट कि आपने इसे चुना, इसे इतना ज़्यादा प्रीसियस बनाता है, मुझे इसे पहनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। कॉलेज के अंदर सनबे लाइब्रेरी के अंदर बैठ के बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी भालू का मैसेज आता है सनबे के फ़ोन पर कि सनबे आप कहाँ हो? तो सनबे लिखते हैं लाइब्रेरी, क्या आपकी क्लास ख़त्म हो गई है? तो भालू कहता है हाँ अभी अभी ख़त्म हुई है, लेकिन मैं आज डिपार्टमेंट गैदरिंग में जा रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ के सनबे अपने मन में कहते डिपार्टमेंट गैदरिंग। तभी भालू लिख के भेजता है मैं हर बार स्किप कर रहा था, लेकिन ये मेरा पहली बार है कि मैं जा रहा हूँ। तो सनबे लिखते हैं रियली में, और अपने मन में कहते हैं सच में क्या तुम पहली बार जा रहे हो? और उसे टेक्स्ट करते हैं मैं समझ गया, ज़्यादा मत पीना। तो भालू लिखता है ठीक है। ये मैसेज देखने के बाद सनबे कहते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो हाँ, लेकिन क्यों अभी तक कोई आउटफिट पिक क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें कपड़े पसंद नहीं है? ये सोचते हुए सनबे कंफ्यूज होते हैं। इसी के साथ रात हो जाती है और सनबे लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो उनका दोस्त डोंगजू कहता है हे गिल सनमिन, हान डियोल यानी भालू तो यहाँ नहीं है ना? काफ़ी लंबा समय हो गया है, मुझे अपनी कार में बिठा लो और मुझे एक राइड पर ले चलो। ये सुन के सनबे उससे कहते हैं मैं नहीं चाहता, हान डियोल यानी भालू तो यहाँ है, वो जल्द ही वापस आएगा। ये सुन के डोंगजू कहता है झूठ बोलना बंद करो यार, हर कोई जानता है कि वह उस डिपार्टमेंट गैदरिंग में गया था।
ये सुन के सनबे कहते हैं, क्या भालू ने आपको भी ऐसी बातें बताई हैं? तभी अचानक डोंगजू अपना फ़ोन दिखाते हुए कहता है, ये देखो। क्या आप इस बारे में बात कर रहे थे? आपने ये देखा नहीं? हाँ, ऐसा लगता है कि वह पूरी तरीके से ड्रंक हो गया है, क्योंकि पिक्चर के अंदर वो ड्रंक होकर एक लड़की के कंधे पर सो रहा है। इस इमेज को देखकर सनबे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये देखकर डोंगजू भी थोड़ा डरते हुए सोचता है, आखिरकार मैंने उसे ये क्यों ही दिखाया। और सनबे अपना मुंह ढक के थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, मैंने उससे साफ साफ कहा था और वह मुझसे उन कपड़ों के बारे में पता लगवा रहा है इस तरीके से जो मैंने उसे खरीद कर दिए थे। डैम इट, मुझे ये कभी भी आराम करने तो नहीं देगा। इस तरीके के एक्सप्रेशन बनाता है, जिसे देखकर डोंगजू घबराते हुए कहता है, आखिरकार ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है? लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और सनबे उस जगह से जाते हुए कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। तो पीछे से डोंगजू कहता है, हे रुको, तुम्हें मुझे लिफ्ट देनी होगी। तभी वो अपने मन में कहता, होल्ड ऑन, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। यह पहली बार है जब मैंने उसे इस तरह से रिएक्ट करते देखा है और यह मुझे वास्तव में परेशान कर रहा है। मैं अपने दोस्त के बेवकूफ़ाना रोमांस वाली चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। अब मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद किसका किसका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है कमेंट करो, तब नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। अगर आपके पार्टनर है तो पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और जो सिंगल लोग हैं थोड़े रोते रहो या फिर अपने पार्टनर का इंतज़ार करो। बाय बाय।